श्री कृष्ण। जानते हैं मीन राशि के लिए 2023 क्या विशेष लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी को आपको शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। आपको शनि की साढ़े साती से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक वीडियो है, वह जाकर जरूर देखें। उसके अंदर बताया गया है कि शनि की साढ़े साती क्या होती है और क्या विशेष उपाय आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो वह वीडियो आपको देखना है, मैंने यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, लिंक में जाकर देखें। जरूर आपको वह वीडियो देखना चाहिए जिससे आप डरे नहीं। दूसरा, हम शुरुआत में आपको आपका हर महीने के हिसाब से आपके जीवन में कौन सी घटना घटित हो सकती है वह बताएंगे, और फिर इस वीडियो के आखिरी भाग में हम आपको यह बताएंगे कि कौन सी बड़ी घटनाएं इस साल आपके साथ में घटित हो सकती है जो शनि, गुरु, राहु, केतु की वजह से हो सकती है, और इस साल का विशेष उपाय, और इस साल के वह कौन से दिन हैं जो आपकी लाइफ में ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो निवेदन आपसे यही रहेगा कि पूरा वीडियो देखें जिससे आप इसका पूरा फायदा और लाभ उठा पाएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी का टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय कोर्ट कचहरी के मुकदमे, लोन का अगर कोई फैसला, शत्रु से अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई लंबी बीमारी अगर आपको परेशान कर रही थी, सूर्य से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। और साथ में अगर आप कोई विद्या अध्ययन कर रहे थे तो भी उसमें अच्छे रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मान सम्मान पदवी भी आपको मिल सकती है। अगर आपने पिछले वर्ष कोई हार्ड वर्क किया है और उस समय उसका कोई परिणाम आता है तो उस समय कोई मान सम्मान और पदवी आपको 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में मिल सकती है। साथ में अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही थी, कोई छोटी सी इच्छा आपने रखी हुई थी, बड़ी इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी सी इच्छा अगर आपकी कोई थी, तो इस समय उन इच्छाओं की पूर्ति भी इस वक्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य देव जो है आपके ऊपर पूरे के पूरे इस महीने मेहरबान रहेंगे। और साथ में आपकी लग्जरी, अगर आपका कोई लग्जरी आइटम खरीदने की इच्छा थी तो इस महीने वह लग्जरी आइटम खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। आपकी लग्जरी के अंदर भी बढ़ोतरी हो सकती है। कोई खर्चा भी आप इस तरह से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आपके मन को प्रसन्नचित्त महसूस करवाए। तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसका आप पूरा फ़ायदा जरूर उठाएं। और अगर आपका बिजनेस सूर्य से जुड़ा हुआ था या सूर्य से जुड़ा हुआ है तो आपको विशेष फ़ायदा हो सकता है, इस बात का भी आप ख्याल रखें। और अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर हैं तो भी आपको इस महीने जो है आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो साल की शुरुआत जो है आपके लिए अच्छी रह सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसी कुछ खर्चे हो सकते हैं आपको परेशान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रु आपके ऊपर कुछ आपके लिए परेशानी लेके आ सकते हैं। पिछले महीने आपको नौकरी में फायदा के योग थे, जो मैं बताना भूल गया। 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में आपको क्या थे, अगर आपकी नौकरी में फायदा होने के योग थे, आपकी नौकरी में पदोन्नति के अवसर भी, प्रमोशन के अवसर भी उस समय बन रहे थे। अब जो है आपको नौकरी से थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है इस महीने। अगर नौकरी में कुछ होता है तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी खड़े कर देने वाला हो सकता है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं उनको 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक बिजनेस में विशेष फायदा हो सकता है। बिजनेस से जुड़े, और अगर आपका बिजनेस जो है बुध से जुड़ा हुआ था, LIC एजेंट हैं या बैंक के अंदर काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर हैं, तो आपको 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक विशेष फायदा होने के योग रहेंगे। लेकिन 26 फरवरी के बाद में 27 फरवरी को से लेकर 15 मार्च के बीच में थोड़ा कम फायदा होने के चांसेस बन रहे हैं। मेन जो फायदा है वो 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में रहने वाला है। लेकिन 23 फरवरी को जो हम राशिफल दे रहे हैं वो अभी हम बात कर रहे हैं 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में। और हमने जो बुध की बात जो अभी आपको विशेष की है वह आपको की है हमने 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी, क्योंकि बुध देव यहाँ पर बने हुए रहेंगे। तो यहाँ आपको समझना होगा कि किस ग्रह के हिसाब से हम कब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुध से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट, सूर्य से जुड़े हुए लोगों को 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में नुकसान, यह आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी में नुकसान, लेकिन बुध से जुड़े हुए लोगों को नौकरी में 7 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में फायदा, और फिर 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में बुध से जुड़े हुए लोगों को भी थोड़ा बहुत नुकसान। तो इस बात को आपको हम डिटेलिंग दे रहे हैं जिससे आप सबको फायदा हो सके, सबके बारे में बात कर सकें, किसी एक के बारे में बात नहीं करें। लेकिन एक चीज
जो 15 फरवरी को होगी, और वह यह होगी कि शुक्रदेव जो है आपके लगन में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो इस वजह से आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपको मन को प्रसन्नचित करने वाली अनुभूति होगी। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में ऐसी घटित होगी जिससे कुछ छोटे छोटे ट्रांजिशन ऐसे होंगे, कुछ आकस्मिक घटनाएं ऐसी होगी जिससे आपके मन को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्ता का अनुभव होगा। आपको अच्छी खुशी मिलने के योग और वर्क का जो प्रेशर है वह इस समय थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको यह टाइम आप जो है मौज मस्ती में भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस बात की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिख रही है शुक्रदेव की वजह से। अब जो मंगल देव जो हैं इस महीने आपके 3rd हाउस में रहेंगे, तो वह भी थोड़ा बहुत अच्छा फल ही देंगे। मंगल से जुड़े हुए लोगों को भी विशेष फायदा होने के योग रहेंगे। आपको अगर भाग्य का साथ भी इस महीने मिल सकता है, भाग्य के साथ से भी कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं तो उन यात्राओं के शुभ परिणाम आ सकते हैं। शुक्र से जुड़े हुआ अगर कोई बिजनेस है, कॉस्मेटिक के कोई आइटम सेलिंग करते हैं, फीमेल वर्कर्स के साथ में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वह स्ट्रांग हो सकते हैं। तो यह महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। अब हम बात करते हैं 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, तो इस समय जो है सूर्यदेव आपके जो है आपकी राशि के अंदर ही आ जाएंगे। तो इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दें। सूर्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपनी हड्डी विकार किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आंखों की कोई परेशानी है तो उसमें भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक डॉक्टर की बजाय 2 डॉक्टर से एडवाइस लेने का समय रहेगा। अपनी सेहत को लेकर जो है आपको विशेष ध्यान देना है। और इस महीने एक चीज़ और होगी जो आपके लिए हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, वह यह है कि बुध देव भी जो है वो 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आपकी राशि में आकर नीच के हो जाएंगे। तो व्यापार में भी आपको थोड़ा ना थोड़ा नुकसान होने के योग इस समय रहेंगे। व्यापार भी उस रफ्तार से नहीं चल पाएगा जिस रफ्तार से पहले चल रहा होगा। और साथ में अपनी हेल्थ में अगर बुध से जुड़ा हुआ कोई आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी प्रॉब्लम है, तो अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें। किसी तरह की कोई लापरवाही आप इस समय नहीं रखें। लेकिन इस समय एक चीज अच्छी घटित हो सकती है, वह यह है कि परिवार के अंदर कोई ना कोई शुभ आयोजन हो सकता है। पारिवारिक लोगों के बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंसी या कोई इश्यू चल रहा था तो उसका 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में सॉल्व होने के योग बनेंगे। लेकिन मकान और वाहन से जुड़ी हुई अगर आप कोई डील करते हैं, मकान वाहन का कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या उसमें कोई आपको किसी का साथ चाहिए, भाग्य का साथ चाहिए या पिता का सहयोग चाहिए, तो उस समय जो है मंगल देव की वजह से यहाँ पर आपको थोड़े से रिजल्ट नेगेटिव मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इन मामलों को इस समय नहीं मतलब इन मामलों में नहीं उलझे। इस समय ये थोड़ा सा टाइम जो इन मामलों में उलझने का नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। तो यह टाइम जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य देव जो है आपके उच्च के हो जाएंगे 2nd हाउस में जाने की वजह से, और वहाँ पर जाकर यह 14 मई तक जो है उच्च के बने हुए रहेंगे। तो पारिवारिक इश्यूज़ में अगर कोई आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनका सुलझने के योग बनेंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर प्लान कर रहे थे तो उसके भी योग बनेंगे। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप उस समय प्लान करने की योजनाएँ बना सकते हैं। बुध देव भी यहाँ पर बने हुए रहेंगे, लेकिन वो आपको मिक्स रिजल्ट देंगे, न तो ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा बुरा। व्यापार की रफ्तार मतलब कि न तो ज़्यादा अच्छी न ज़्यादा बुरी, ठीक ठाक व्यापार की रफ्तार को रखेंगे। लेकिन शुक्र देव जो है वह आपको 6 अप्रैल से 1 मई के बीच में जो है वह आपके जो है 3rd हाउस में आ जाएंगे, और इस वजह से वो जो है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। अगर आप शुक्र से जुड़े हुए व्यापार में हैं तो इस समय आपको अच्छा फायदा हो सकता है। अगर आपका कोई ट्रेवलिंग का काम है तो उस समय आपको फायदा हो सकता है। कॉस्मेटिक बिजनेस में है तो फायदा हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर अगर कुछ बिजनेस करते हैं तो उसमें भी फायदा का योग बना हुआ है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है तो उसमें भी फायदे के योग मिलेंगे। सोशल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर है तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। उस फायदे के पूरे योग बने हुए हैं। लेकिन इस समय भी आपको मंगल देव जो हैं वो परेशान करेंगे, और मंगल की वजह से आपको माता से रिलेटेड कुछ ऐसे समाचार सुनने को मिल सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। अपने माता से जुड़ी हुई कोई घटना आपको परेशान कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मकान और वाहन के मामले भी इस समय आपको थोड़े से ऐसे आशानुरूप परिणाम देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में। 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में, तो 15 मई से 14 जून के बीच में
सूर्य देव जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर छोटे मोटे बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा सा फायदा इस महीने आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, इस समय जो है आपके जो शुक्र की वजह से भी आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। जो प्रॉब्लम जो आपको माता से जुड़ी हुई या मकान वाहन के जो पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो पहले नहीं मिल रहे थे, तो इस महीने थोड़े बहुत जो हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुक्र देव की वजह से शुरू होंगे। तो यह समय थोड़ा सा आपको पिछले महीनों के मुकाबले इन मुद्दों के अंदर पॉजिटिविटी के साथ में आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर इस महीने मकान वाहन इनके संदर्भ में मिल सकते हैं, मिलने की पूरे योग बने हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल देव जो है वो आपके 5th हाउस में आने की वजह से अभी आपको थोड़ी समस्याएं कहाँ देंगे। या तो आप अगर आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो उसमें जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उसमें अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो वहाँ उस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आपको इस वक्त जरूर परेशान कर सकती है। आपके लिए थोड़ा सा यह मुद्दे जो है चैलेंजिंग रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में सूर्य देव जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, और 4th हाउस में आने की वजह से आपको जो अच्छा टाइम जो आपको देखने को मिलेगा इस वक्त वो 24 जून के बाद में देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर बुध देव भी आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे। तो अब जो टाइम है 24 जून से लेकर 7 जुलाई का, 15 जून को सूर्यदेव आ जाएंगे, लेकिन फायदा कब मिलना शुरू होगा? फायदा मिलना शुरू होगा 24 जून के बाद में, और कब तक मिलेगा कि 7 जुलाई तक मिलेगा। और यह फायदा क्या होगा कि एक बिजनेस में रफ्तार बढ़ेगी, बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस के शुभ परिणाम मिलने शुरू होंगे। मकान वाहन की अगर कोई डील होती है तो इस समय पॉजिटिव रहेगी। माता से जुड़ी अगर कोई घटना घटित होती है तो वह इस समय पॉजिटिव रहेगी, मन भी प्रसन्नचित्त रहेगा। तो यह टाइम जो है 24 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में यह काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर है, अफेयर वगैरह के अंदर है या रोमांस के अंदर हैं, तो इस समय भी आपको आपके रिलेशन में प्रगाढ़ता बढ़ाने वाले चेंजेस देखने को मिलेंगे। नए रिलेशन भी उत्पन्न हो सकते हैं और उसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना इस वक्त रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक ही ग्रह आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वह है मंगल देव। तो संतान समस्याएं वगैरह जो मैंने आपको बताई है उसमें आपको थोड़े से शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन जो पूरा चाहते थे पूरी समस्या निपट जाए तो वैसा निपटारा होने के चांसेस थोड़े से कम दिखाई मिलते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आप किसी नए रिलेशन में जंप करते हैं तो थोड़ा उतावलापन नहीं दिखाएं। ये डिसीजन उतावलेपन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर उतावलेपन के साथ में अगर आप किसी रिलेशन में जंप करते हैं तो इस वक्त थोड़ा सा आपको मंगल देव की वजह से परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर बुध की तरह प्लानिंग बना के अगर कुछ करते हैं तो उसमें आपको विशेष सहयोग होने की या विशेष फायदा होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में सूर्य देव जो हैं आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, और 8 जुलाई को लेकर 24 जुलाई के बीच में बुध देव भी यहाँ पर रहेंगे। तो इस वजह से अब संतान समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। अगर आपने कोई नई टेक्निकल एजुकेशन लर्निंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है, बच्चे जो है उनको ऐसा लग सकता है कि उनकी पढ़ाई की जो रफ्तार है जो होनी चाहिए थी वह नहीं है, और जो कंपटीशन का जो इन्वायरमेंट है उनको काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इस समय आपको फील हो सकता है। अगर आप नौकरी के अंदर हैं तो नौकरी के अंदर कुछ न कुछ समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी के अंदर जो मैं फ़ायदा चाहता हूं वह नौकरी के अंदर फ़ायदा नहीं हो रहा। तो यह टाइम जो है इन लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रह सकता है। और इस समय एक काम जो होने वाला है वह होने वाला है 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में। तो संतान समस्याएं ये वगैरह, तो संतान समस्या, प्रणय संबंध, बच्चों को स्टूडेंट में परेशानी यह तो रहेगा। लेकिन 1 जुलाई को एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होने वाला है जो 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में होगा। हम बात कर रहे थे नौकरी करने वाले लोगों के लिए। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त का टाइम, पहले मैंने आपको बताया था
17 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा सा मैंने प्रॉब्लमेटिक बताया था, लेकिन यह इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जितना मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि 1 जुलाई से एक परिवर्तन होने वाला है और वह परिवर्तन यह है कि 1 जुलाई को जो है मंगल देव जो है आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। तो इस वजह से 1 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में नौकरी करने वाले लोगों को विशेष फायदा होने के योग रहेंगे। नौकरी में विशेष फायदा होगा। अगर आपको कोई बीमारी लंबे टाइम से चल रही थी तो इस वक्त भी 1 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में अगर आपका कोई ऑपरेशन प्लान कर रखा था आपने, या आपकी एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम थी, या मंगल से जुड़ा हुआ हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, इस तरह की अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी तो उसका सही रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, सही इलाज मिलेगा और उस बीमारी से छुटकारा मिलने के चांसेस भी इस वक्त आपको बने हुए रहेंगे। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। तो इस समय भी नौकरी करने वाले लोगों को विशेष फायदा होने के योग रहेंगे। नौकरी के अंदर विशेष फायदा होने के योग रहेंगे। साथ में बैंक का कोई लोन का या कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा अगर आपको परेशान कर रहा था तो इस समय उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बिजनेस के अंदर भी बिजनेस करने वाले लोगों को भी इस महीने, पिछले महीने नहीं हो रहा था फायदा, लेकिन इस महीने आपको 25 जुलाई के बाद में 30 सितंबर तक है आपको विशेष फायदा जो है इस वक्त आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको 25 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में बुध देव भी नौकरी में फायदा देंगे और व्यापार में भी अच्छा फायदा देने के योग आपको दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों से जुड़े हुए टाइम में अगर कोई इस समय बच्चों से जुड़ा हुआ इश्यू जो पिछले महीने से आपको मैं बता रहा था परेशान कर सकता है, तो वह इस समय जो है उसके अगर कोई अच्छी घटना सुनने को मिल सकती है, वह परेशानियां जो है इस समय काफ़ी कुछ हद तक कम हो सकती है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। तो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में सूर्य का जो है आपके 7th हाउस में बने हुए रहेंगे और यहाँ पर बने रहने की वजह से व्यापार के अंदर थोड़ा सी आपको, अगर सूर्य से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। और अगर शुक्र से, सूर्य से और शुक्र से भी जुड़ा हुआ बिजनेस है तो भी आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर का जो टाइम रहेगा, 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर का टाइम जो रहेगा उसमें बुध देव जो हैं आपके 7th हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो इस वजह से आप कोई भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, सूर्य से हो या शुक्र से हो, किसी का भी हो, हर बिजनेस करने वाले व्यक्ति को, कुंभ राशि के लोगों को 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में बिजनेस से विशेष फायदा होने के योग हैं। अगर कोई लंबी डील आप करना चाहते थे, कोई रिस्की डिसीजन अगर आप उठाना चाहते थे, तो इस समय वेल प्लान करके आप 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में आपको अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। इसमें आपको विशेष फायदा होने के योग हैं। पार्टनरशिप इश्यूज लंबे टाइम से अगर कोई परेशान कर रहे थे तो इस समय उसके अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस बनते हैं। साथ में अपनी वाइफ के साथ में या पार्टनर के साथ में अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही थी तो इस वक्त जो है उसके अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय अगर मुद्दों को सुलझाया जाए तो क्या होगा, उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज्योतिष का यही फायदा है कि अच्छे वक्त का हम पूरा फायदा उठाएं, उसका पता लगाकर। तो इस समय आपको पूरा का पूरा 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक विशेष फायदा उठाने की आपको प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फिर भी इतना कुछ होते हुए भी मंगल देव से जुड़े हुए लोगों को या मंगल से जुड़े हुए जो व्यापार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अपनी स्पीड धीरे रखनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। पारिवारिक इश्यूज थोड़े से आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं इस वक्त, और पारिवारिक इश्यूज के अंदर आपका कोई ना कोई मैटर अटक सकता है, इस बात का आप ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। तो इस समय क्या होगा कि सूर्य देव जो हैं आपके अष्टम में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो इस समय जो है आपके नौकरी के अंदर आपको विशेष परेशानियां आ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे या शत्रु से आपको परेशानी हो सकती है, यह आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है। लेकिन 19 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में बुध देव भी यहाँ आ जाएंगे। तो इस वजह से व्यापार करने वाले लोगों को विशेष नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। व्यापार के अंदर कोई आकस्मिक घटना ऐसी घटित हो सकती है जिससे व्यापार करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हो, थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन एक काम जो शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे थे उनको इस वक्त विशेष परेशानी होगी, क्योंकि शुक्र देव जो है थोड़े टाइम के लिए 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जो है आपके 7th हाउस में आकर नीच के हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है
कोई ऐसा भी व्यापार के अंदर जो हर तरह का व्यापार जो लोग कर रहे थे, किसी भी व्यापार के अंदर थे, बुध को छोड़कर अगर किसी दूसरे व्यापार के अंदर थे, तो उनको थोड़ा सा समझदारी के साथ डिसीजन लेने की जरूरत है। कोई रिस्की कार्यक्रम या कोई रिस्की डिसीजन इस वक्त नहीं लेना चाहिए। जैसे 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अच्छा टाइम था, तो इसी तरह से 3 नवंबर से 29 नवंबर का शुक्रदेव आपके व्यापार के घर में आकर नीच के हो रहे हैं। तो व्यापार में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, व्यापार में कोई ऐसी डील नहीं करें जो आपके आगे चलकर आपके लिए समस्या लेकर आए। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि व्यापार में इस समय कोई भी नया डिसीजन सोच समझ के लें, रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। साथ में अपनी पत्नी के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में अपने रिलेशन को लेकर कोई डिस्प्यूट इस समय नहीं बढ़ाएं, नहीं तो परेशानियां खड़ी हो सकती है। यह समय जो है सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो इस समय जो है सूर्यदेव जो है आपके 9th हाउस में गोचर कर जाएंगे और वहां पर गोचर करने से भाग्य का जो साथ जो था वह थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस महीने की विशेषता यह रहेगी कि यहाँ पर इस महीने बुध और शुक्र आपको अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। व्यापार से फायदा होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और शुक्र से जुड़े हुए लोगों को जो दिक्कत आ रही थी या व्यापार में किसी भी तरह की कोई समस्याएं लोगों को जो महसूस हो रही थी वह इस महीने से कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव जो है इस महीने 30 नवंबर के बाद में स्वग्रही हो जाएंगे, खुद के यहाँ पर चल जाएंगे, खुद के घर के अंदर चले जाएंगे, आपके अष्टम घर में चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ ना कुछ आकस्मिक घटनाएं ऐसी घटित होना जो विशेष फायदा दे। और लंबे टाइम से जो मंगल देव भाग्य का साथ नहीं दे रहे थे, तो इस महीने यहाँ पर एक सबसे अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है कि मंगल देव आपके 9वें हाउस में जाकर स्वग्रही हो जाएंगे। तो भाग्य की वजह से अगर कोई काम अटके हुए थे तो इस वक्त होंगे। बाहर से अगर कोई न्यूज़ आती थी और उसकी वजह से आपका काम प्रभावित होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका कोई बिजनेस था या फॉरेन रिलेशनशिप से आपका बिजनेस चलता था, तो वहां पर अब आपको मंगल देव की वजह से विशेष फायदा देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमने यह देखा है कि साल के एंड में आपको काफ़ी कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बात थी 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, और फिर 16 दिसंबर से सूर्यदेव जो हैं 16 दिसंबर को आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। तो आपकी सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और वहाँ पर भी बुध देव भी यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने की वजह से आपको विशेष फायदा देंगे। व्यापार में, बिजनेस में विशेष फायदा इस महीने आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। और मंगल देव भी जो हैं आपके 9th हाउस में ही बने हुए रहेंगे। 28 दिसंबर को यहाँ आपके 10th हाउस में जाएंगे। तो भाग्य का भी साथ, फॉरेन से रिलेशन, और अगर कोई दूर देश की यात्रा करते हैं तो इस समय आपको विशेष फायदा होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने हर महीने के बाद में आपको कौन कौन सी विशेष घटनाएं घटित हो सकती है वह सब बता दिया है। अब मैं आपको इस साल कौन से बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको शनि की 7.5 लगने वाली है, तो इस वजह से आपको हमारा एक वीडियो देखना चाहिए और जो उपाय उसमें बताए हैं वो स्टार्ट कर देने चाहिए। और एक उपाय जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो काफ़ी प्रभावशाली है वह यह है कि दशरथ कर्त शनि स्त्रोत का पाठ करना आप शुरू कर दें। शनिवार के दिन तो दशरथ कर्त शनि स्त्रोत का पाठ आप अवश्य करें। अब यहाँ पर जो आपको विशेष घटनाएं इस साल की मैं बताना चाहता हूँ, बिना फालतू के खर्चे 17 जनवरी के बाद में बढ़ सकते हैं, क्योंकि 17 जनवरी को जो है शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है और यहाँ आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो इसकी वजह से ये पूरे साल यहीं बने हुए रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। फालतू के खर्चे करवा सकते हैं, कोई बीमारी दे सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करें। तो इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए, वो बता दिया है मैंने, ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उपाय करें तो आपको विशेष फायदा मिले। तो पहली बड़ी घटना यही है कि इस साल अनावश्यक खर्चे परेशान करेंगे। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी परेशान कर सकते हैं। घर के बाहर आपके चक्कर लग सकते हैं, ट्रेवलिंग ज़्यादा करवा सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी आपके लग सकते हैं। तो यह तो परिवर्तन है जो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि 22 अप्रैल को गुरु का परिवर्तन होने वाला है और यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। 22 अप्रैल को जो गुरु का परिवर्तन होने वाला है और वह आपके 2nd हाउस, द्वितीय हाउस में आ जाएंगे, द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो वह परिवर्तन बहुत अच्छा है। और उसके बाद में साल के अंत के अंदर जो राहु और केतु का परिवर्तन होगा वह भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो केवल और केवल जो शनि जो है आपको परेशान थोड़ा बहुत कर सकते हैं और उसको उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ में अब मैं आपको वह घटनाएं बता देता हूं कि क्या क्या है। तो पहली घटना तो मैंने बता दी, व्यर्थ के खर्चे और थोड़ी सी शारीरिक समस्याएं, घर के बाहर चक्कर लगना। इसके बाद में जो 22 अप्रैल से लेकर
22 अप्रैल से लेकर जो साल के एंड तक कौन सी विशेष घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। तो एक तो पारिवारिक इश्यूज, परिवार के अंदर कुछ न कुछ फैमिली मैटर्स और जो सेविंग के जमीन जायदाद के मुद्दे हैं वह आपकी इस बार मेन लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। वहां पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, उनसे संबंधित घटनाएं इस वर्ष ज़्यादा घटित होगी। और दूसरा, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड मुद्दे, नौकरी से जुड़े हुए इश्यूज इस साल आपके फोकस में रहेंगे 22 अप्रैल के बाद में। तो यहाँ पर जो घटनाएं घटित होने वाली है वह यही है। मैंने आपको सेक्टर बता दिए हैं कि इस सेक्टर से संबंधित रिलेशन घटनाएं घटित होगी। अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव रहेगी तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी रह सकती है। अगर आपकी दशा महादशा विशेष नहीं चल रही जन्म कुंडली के अंदर तो आपको परेशानी हो सकती है, और दशा महादशा सही चल रही है जन्म कुंडली के अंदर तो फैमिली मैटर सुलझ जाएंगे। कोर्ट कचहरी का मुकदमे के रिजल्ट अगर नहीं आ रहे थे तो ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। नौकरी के अंदर कोई काम अटका हुआ था तो वो अच्छा हो सकता है। तो ये मुद्दे जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं, और या तो परेशान कर सकते हैं और या फिर आपके लिए अच्छा रिजल्ट भी लेके आ सकते हैं। अच्छे रिजल्ट आने के लिए जरूरी कंडीशन यह रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की जो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए और जो दशा महादशा है वह भी अच्छी चलनी चाहिए, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कुल मिलाकर यह इश्यूज सॉल्व होने की तरह या रिजल्ट लाने की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। रिजल्ट इनमें जरूर आएगा, परिणाम कुछ भी रह सकता है, वह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद में 22 अप्रैल के पहले पहले जो है वह एक घटना और है, और वह यह है कि 22 अप्रैल से पहले पहले आपको भाग्य के साथ की वजह से या आपके लक की वजह से अगर कोई आप चाहते थे कोई परिणाम आ जाए, या पिता से जुड़ी हुई कोई घटना जो है, या दूर देश की अगर आप कोई ट्रेवलिंग प्लान कर रहे थे तो उनके अंदर भी आपका फोकस रहेगा, वहां पर भी आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरे साल का राशिफल बता दिया है, साथ में आपको कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है वह भी बता दिया है। हमने मतलब प्रयास किया है कि हम ईमानदारी के साथ में सब कुछ बताएं, केवल यह नहीं कहते कि अच्छा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा। ऐसा कहने से आपका ज्योतिष से कई बार विश्वास उठ जाता है, ऐसा लगता है कि हमेशा अच्छा बताते हैं या हमेशा बुरा बताते हैं, दोनों तरह की चीज़ें रहती है। तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि गोचर जो है वो अलग रहता है, गोचर केवल अवसर पैदा करता है, और अंतिम घटना की जो मोहर लगती है वह आपकी जन्म कुंडली की वजह से लगती है। तो इस वजह से आप राशिफल भी देखें, इसका भी फायदा उठाएं और प्लान करें अपने डेज कि कौन से अच्छे दिन हैं तो उस समय अपनी रिस्क उठा सकते हैं, और कौन से बुरे दिन हैं तो उस समय अपने रिस्क नहीं उठाए। तो यहां पर मैंने पूरे साल का राशिफल आपको दे दिया है। अब मैं इस साल की वह सारी डेट्स देने वाला हूं। इस साल की वह सारी डेट्स है जब चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें, 12वें रहेंगे, और इस समय आपको कोई भी विशेष काम शुरू नहीं करना चाहिए, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो आपके मन को व्यथित करने वाले रिजल्ट या परिणाम आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिख रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेकर संभाल के रखें, जिससे आप हर महीने जान सकें कि इस महीने के कौन से दिन जो है हमारे लिए सही नहीं है, और उस समय जो है थोड़ा संभल कर चलें, थोड़ा सजग रहें, थोड़ा सतर्क रहें। तो हमने पूरा ईमानदारी के साथ प्रयास किया है कि आपको पूरे साल का स्वरूप दिखा सकें, और इससे मैं चाहता हूं इससे आप पॉजिटिव बने रहें। आपको एटलीस्ट अब यह पता चल गया कि कब फायदा है, कब नुकसान है, और कैसे इस साल का जो स्वरूप आपके लिए किस तरह से हो सकता है। और उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। दशरथ का शनि स्रोत का पाठ करना है, विशेष उपाय हमारे शनि का जो वीडियो है उसको जाकर जरूर देखें, वहां आपको विशेष उपाय मिलेंगे, और वो उपाय बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, कई लोगों ने किए हैं और उनके पॉजिटिव परिणाम उनको मिले हैं। इसी आशा के साथ में कि नया साल आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय रहेगा, हमारा आपसे एक ही निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हम बहुत जल्द ही आपकी राशि के लिए एक बहुत अति विशाल वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपकी शनि की 7.5 की जो परेशानियां हैं वह सारी समाप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।